हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आप लोग आज पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग मानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका टॉपिक है उच्चतम और निम्नतम मानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये जो एक्सरसाइज है 6.5, इस एक्सरसाइज से पिछले हमने 3 वीडियो और दिए हैं और ये आपका लास्ट वीडियो है चौथा इस एक्सरसाइज का। जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं वो आपको इस एक्सरसाइज के बचे प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट करना है। जो पीछे हमने वीडियो दिया है इससे पहले वाला, उस वीडियो में हमने आपको 17 से 22 तक कंप्लीट किया है और उससे वाले एक एक करके सारे प्रश्न हल किए हैं, एक एक करके। कोई भी प्रश्न कतई छूटा नहीं है, एक एक पूरा कंप्लीट है। और एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हल जरूर करना है क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर का इससे प्रश्न आता है। हालांकि हम हर वीडियो में इस बात को कहते हैं कि परीक्षा से 5 नंबर आपको लेना है, निश्चित रूप से लेना है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और जो पीछे वाले वीडियो हैं उनको भी आपको एक एक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हो या आई बटन दबा के उन सारे वीडियोज को आप जरूर पढ़ लें जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। तो बचे हुए शेष क्वेश्चनों को देखते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझें। एक आपका गोला दिया गया है, आर त्रिज्या का ये गोला है और इस आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आपको एक विशालतम शंकु बनाना है। विशालतम शंकु मानी जिसका अधिकतम आयतन हो, ऐसे शंकु को क्या कहोगे आप? विशालतम शंकु कहोगे, जिसका आयतन अधिकतम हो। तो देखो इस प्रकार से हम एक इसके अंतर्गत शंकु बना के आपको दिखा देते हैं। ये आपका शंकु गोले के अंतर्गत है और इसको हम ये कहेंगे ये विशालतम शंकु है। देखो विशालतम कब होगा? अगर हम थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे तो आपका ये विशालतम शंकु नहीं होगा। मतलब बड़ा से बड़ा जो शंकु बनेगा जिसका आयतन महत्तम होगा वो वास्तव में इस गोले की ऊंचाई के अनुदिश बनाया जाएगा। ठीक, इसकी ऊंचाई मानी इसका अक्ष जो है, शंकु का जो अक्ष है वो गोले की ऊंचाई के अनुदिश आपको बनाना है। ठीक, ये देखो गोले की त्रिज्या आर दी गई है, अगर इसको इससे मिला दें तो ये गोले की त्रिज्या आर दी गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है? इस शंकु का आयतन हमें निकालना है और किसी शंकु का आयतन तो तब निकाल सकते हैं जब उसकी हमें त्रिज्या पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो। तो देखो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या तो ये हो जाएगी, अगर इस पर डी नाम दें तो BD, तो ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी और A से D तक ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो बस यही 2 चीजें हमें निकालनी है। देखो यहां पर इसको हम यहां से यहां तक अगर देखें तो ये भी तो गोले की त्रिज्या R है, बस ये O से D तक हमें निकालनी है। तो O से D तक और R को जब जोड़ देंगे तो AD हमारी निकल आएगी और ये BD हमें निकालनी है, तो ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। बस 2 चीजें हमें निकालनी है। अगर इस कोण को हम थीटा मान लें, देखो माना कोण BOD बराबर मान लें थीटा। ठीक, तो इसी समकोणीय त्रिभुज में किसमें? ODB में, समकोणीय त्रिभुज ODB में अगर हम यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। मानी लंब आपका है BD और कर्ण आपका है OB। तो यहां पर साइन थीटा बराबर BD और बटे में R लिख दें। ठीक, OB कितना है? R है। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहां पर BD की वैल्यू आ जाएगी, BD बराबर R साइन थीटा। ये क्या है? ये है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या समझो निकल आई आपकी। ठीक है, इसके बाद ऊंचाई के लिए हमें OD की जरूरत है, तो OD हम निकालोगे इसी वाले समकोणीय त्रिभुज में cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका OD और कर्ण है आपका OB। तो इस प्रकार से cos थीटा की वैल्यू निकाल आएगी कितनी? OD और बटे में क्या लिख दें? R। तो यहां पर देखो ये OD बराबर आपका निकल आएगा कितना? R इंटू कॉस थीटा। अब ये देखो OD निकल आया और ये R है, तो अगर हम AD निकालना चाहें, AD क्या है? शंकु की ऊंचाई। तो AD बराबर हमारे पास हो जाएगा OA और प्लस OD। ठीक, बराबर ये देखो R दिया गया है
और ओडी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी? ओडी की वैल्यू है r cos थीटा। ये हमारे पास निकल आई काय की? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब हमारे पास शंकु की त्रिज्या निकल आई और शंकु की ऊंचाई निकल आई। अब हमें शंकु का आयतन निकालने में कोई समस्या नहीं है, तो लिख देते हैं शंकु का आयतन। अगर शंकु का आयतन v मान लें तो शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r मानी शंकु की त्रिज्या। देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है, ये लिखिए r साइन थीटा। तो आपको लिखना है r साइन थीटा और इसका स्क्वायर कर दें, 1/3 पाई r स्क्वायर, r आपका ये, और इंटू h। h कितना है? देखो शंकु की ऊंचाई, ये लिखिए r प्लस r cos थीटा, r प्लस r इंटू cos थीटा, इतना। ठीक, तो अब और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई इंटू में r का स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर r कॉमन लें तो ये आपके पास बचेगा 1 प्लस cos थीटा, इतना। ठीक है, बस इस r का इस r स्क्वायर में मल्टीपल करोगे तो r क्यूब बन जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा कितना? 1/3 पाई r का क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ये आपका आयतन हो गया। ठीक, अब जब आयतन निकल आया तो अब आपको इस आयतन को अधिकतम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए आप देखो यहां पर इसका डिफरेंशिएट कर दें तो dv ओवर डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, ये तो आपका कांस्टेंट है। यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ये आपका गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा फर्स्ट फलन, और सेकंड वाले का अवकलन करना है तो एक का अवकलन 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा लिखना है। फिर इसके बाद प्लस, और सेकंड वाला फलन लिखना है 1 प्लस cos थीटा। अब फर्स्ट वाले का अवकलन करना है तो साइन स्क्वायर का अवकलन 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का लिखना है cos थीटा। ठीक, इतना क्लियर। और बराबर का निशान लगा के फिर आप आगे बढ़ाएं 1/3 पाई r का क्यूब इंटू ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो माइनस का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा का पहले एक में मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा का cos थीटा में गुणा cos स्क्वायर थीटा, इतना। ठीक है, और इसके आगे थोड़ा बढ़ाएं, देखो ये हो जाएगा 1/3 पाई r का क्यूब ब्रैकेट में माइनस में साइन क्यूब थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, और प्लस में 2 साइन थीटा, यहां पर cos स्क्वायर के का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दें। और फिर इसके बाद और आगे देखें, ये हो जाएगा 1/3 पाई r का क्यूब ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, और माइनस में देखो ध्यान दें थोड़ा, ये 2 साइन थीटा का पहले एक में गुणा करोगे तो प्लस का 2 साइन थीटा आएगा, फिर माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 साइन क्यूब थीटा ये माइनस का है, ये साइन क्यूब थीटा ये भी माइनस का है, इन दोनों पदों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r का क्यूब ब्रैकेट में माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। ठीक, इतना क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखो जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो फिर हमें मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है? हमें dv ओवर डी थीटा का मान 0 लिखना पड़ता है, मानी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम शून्य के बराबर लिखते हैं। तो यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, यहां 0 लिख दें तो ये हो जाएगा देखो 1/3 पाई r का क्यूब इंटू ब्रैकेट में माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, और इक्वल टू क्या लिख दें 0। अब ये देखो अचर राशि अगर हम शून्य की तरफ ले जाएं तो शून्य में भाग हो जाएगा, शून्य बन जाएगा, और इन तीनों पदों से यहां से हम साइन थीटा कॉमन लें तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस में 2 बचेगा cos थीटा लिख दें 2 इंटू cos थीटा, और प्लस में यहां पर क्या बचेगा 2। ठीक है, प्लस का यहां पर 2 बचेगा, और ये बराबर में क्या लिखें 0। तो अब हम यहां पर यदि ये लिख दें यदि साइन थीटा इक्वल टू 0
तो बताओ साइन थीटा का मान तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा बराबर अगर 0 लिखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो ये देखो चित्र से अगर देखें तो आपको बिल्कुल लग रहा है कि थीटा तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसको देखते हैं, यदि माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और प्लस में 2 बराबर 0 लिख दें, तो अब यहां पर देखो इसका हमें कॉस थीटा या साइन थीटा मानी थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसको एक ही फॉर्म में बदलें, या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। चलिए थोड़ा बैक करके इधर आए और यहां पर देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर की जगह लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, और आगे फिर प्लस का 2 कॉस थीटा, प्लस में 2 कॉस थीटा और फिर प्लस में 2 और बराबर में क्या है 0। ठीक है, चलिए और -3 का अंदर मल्टीपल करते हैं तो माइनस का 3 माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और प्लस में 2 और बराबर में 0। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। और आगे बढ़ाएं तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा माइनस में 1 बराबर 0। यहां पर देखो हम यहां पर कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहां पर गुणनखंड कर दें, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 कॉस थीटा माइनस में 1 कॉस थीटा लिख दें, माइनस में 1 लिखें बराबर 0। तो यहां से 2 के जोड़े बना के यहां पर कॉमन लेंगे तो 3 कॉस थीटा देखो कॉमन आएगा तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। यहां से -1 कॉमन लें तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां लिखें यदि कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहां पर निश्चित रूप से कॉस थीटा की वैल्यू -1 निकलेगी, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई मानी 180। तो यहां पर ये कोण जो लग रहा है 180 तो है नहीं, तो यहां लिख दें अमान। फिर इसके बाद में यदि 3 कॉस थीटा माइनस का 1 बराबर 0 तब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक, तो कॉस थीटा की ये वैल्यू जो आई है वो आपको अब डबल वाले डिफरेंशिएट में रख के देखना है कि प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस वैल्यू। एक काम करते हैं, वहां पर साइन थीटा की और जरूरत है, यहां पर कॉस थीटा जो हमने निकाला है इसकी मदद से अब हम साइन थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जब कॉस थीटा का मान 1/2 है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो बराबर √1 माइनस कॉस थीटा का मान 1/3 और इसका स्क्वायर लिख दें। बराबर में लिखेंगे यहां पर देखो कितना 1/9 हो जाएगा, 9 एकम 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा, मानी √8/9 मानी 2√2/3। सीधा सीधा लिख दें साइन थीटा का मान 2√2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहां पर कुछ रफ कर लें तो ज्यादा अच्छा है, अगर नोट कर लिया है तो कहीं जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा देखो रफ कर दें क्वेश्चन को ही, हम ये क्वेश्चन को ही रफ कर देते हैं। और यहां पर देखो ध्यान दें, ये साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू निकली है वो अब कहां पर रखनी है, इसमें इसका हम डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो यहां पर आपको पहली बार जो हमने अवकलन किया है वो आपका ये है, उस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और लिख दें समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर। क्या लिख दें, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर। ठीक, यहां पर दोबारा से फिर उसका अवकलन करते हैं, तो यहां पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2v/d θ2 बराबर 1/3 पाई r का क्यूब। ये तो कांस्टेंट संख्या है, बस इसका अवकलन देखो करना है। पहले तो इसका अवकलन करोगे, माइनस का 3 त्रिका 9 बन जाएगा, माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या करना है, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है समझो, तो ये तो आपका साइन 2 थीटा है, इसका सीधा सीधा अवकलन करना है तो लिख दें कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और लिख दें, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, और प्लस में 2 साइन थीटा का अवकलन आपको लिखना है कॉस थीटा। अब यहां पर देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की ये मान जो आए हैं, अब हमने साइन थीटा का मान और कॉस थीटा के ये मान जो निकाले हैं वो आपको यहां रखने हैं।
और उस पर देखना है कि ये वैल्यू कैसी दे रहा है। तो आपको बस अब कुछ करना नहीं है, यहां पर लिख दें साइन थीटा बराबर कितना, देखो 2√2/3, साइन थीटा बराबर 2√2/3 तथा कॉस थीटा बराबर कितना है, देखो कॉस थीटा का मान 1/3, कॉस थीटा बराबर 1/3 पर d2v/d2 बराबर माइनस वैल्यू देगा। मानी आपको यह लिखना है कि अगर माइनस वैल्यू दे रहा है इसका मतलब क्या है, आयतन उच्चतम है। क्या लिखना है, आयतन उच्चतम है, उच्चतम, ठीक, उच्चतम आयतन होगा इसका। बस यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसका आयतन उच्चतम होगा। लेकिन एक बात और रह गई है, वो भी और सिद्ध करके दिखानी है कि इस शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो बस बहुत सरल सा काम है बिल्कुल। आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो हमने निकाल लिया है उसको आपको कहां पर रखना है, इस आयतन में रखना है। देखो आयतन कहां निकाला है, ये देखो लिखना है ना, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान लिख दें तो समझो आपका आयतन क्लियर हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा और आगे रब करेंगे। देखो यहां पर इसको आगे और रब कर दें। इस आयतन में केवल आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान हमने निकाले हैं वो भर रखने हैं। अब आपको लिखना है, देखो v बराबर मानी आयतन बराबर, यहां लिख दें आयतन v बराबर, देखो कितना है 1/3 पाई r क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना लिखना है, 2√2/3 का स्क्वायर कर दें, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना लिखना है, 1/3, ठीक हो गया काम समझो। 1/3 पाई r का क्यूब इंटू में, देखो यहां पर अगर स्क्वायर करोगे तो 2√2 का जब स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 8 और 3 त्रिका 9 ये हो जाएगा। और यहां पर देखो 3 एकम 3 में 1 जोड़ो 4, 4/3 ये हो जाएगा, ठीक। इसको कुछ इस प्रकार देखो लिख सकते हैं हम, कैसे, कुछ तो ये कट जाएगा कुछ बचेगा। देखो क्या कटेगा क्या बचेगा समझो बात। चलो इसको ऐसे कर दें, देखो 8/27 तो यहां लिख दें। देखो ध्यान दें 8 ये और 9 ये 27 ये है ना, और इसके बाद जो बचा है वो आप पूरा पूरा लिखें। क्या बचेगा, देखो 4/3, ये 4 और बटे में 3 और पाई r का क्यूब। ये बताओ काय का आयतन है, ये गोले का आयतन है। तो ये आपको लिखना है 8/27 इंटू गोले का आयतन, गोले का आयतन। क्या हो गया भाई, ये वास्तव में ये हो गया कि शंकु का जो विशालतम शंकु बना है उसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार त्रिज्या की √2 गुनी होती है। मानी हमें न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके दिखाना है और दिया गया आयतन मानी शंकु का आयतन दिया गया है, जबकि हमें उसकी ऊंचाई आधार त्रिज्या की √2 गुनी सिद्ध करके दिखानी है। देखिए मान लें थोड़ा सा अगर हम चित्र एक बना के दिखाएं आपको, देखो ये तो आपका शंकु हो गया, ठीक है, और ये आपके शंकु की त्रिज्या ऊंचाई लिखी जाएगी और ये आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h कहलाएगी, ये उसकी त्रिज्या r कहलाएगी। यहां पर देखो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें शंकु का आयतन दिया गया है। आपको लिखना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर देखो क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन होता है। और आयतन को अगर हम v से डिनोट कर दें तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² h। यहां से देखो h का मान निकालें तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v में पाई r²। यहां पर इसका इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। इसके बाद देखो हमें न्यूनतम पृष्ठ निकालना है इसका, तो यहां पर लिख दें शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ लिख दें। शंकु का पृष्ठ बराबर होता है पाई r_l। पृष्ठ को अगर हम s से लिख दें तो s बराबर हो जाएगा पाई r_l और l के जगह पर हम लिख सकते हैं √r² प्लस h², ठीक है। और थोड़े आगे बढ़ाएंगे तो s बराबर हो जाएगा पाई r इंटू ब्रैक ये अंडर रूट में हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस h² बराबर देखो इतना लिखेंगे कितना 3v में पाई r² का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, ठीक है। बस और आगे थोड़े बढ़ाएं, s बराबर में पाई r और अंडर रूट में आपको लिखना है, देखो एलसीएम लें पाई² r की पावर 4 इतना एलसीएम आ जाएगा।
और इसका इधर मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा देखो पाई का स्क्वायर, आर की पावर देखो 4 में 2 जुड़ जाएगा 6 पावर हो जाएगा, और प्लस में लिखना है 9v स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी कर दिया और एलसीएम भी ले लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर हम बाहर निकालें तो s बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू में 1/पाई इंटू आर का स्क्वायर, इतना बाहर हो जाएगा। ये देखो एलसीएम वाली राशि हमने अंडर रूट से बाहर कर ली, तो ये अंडर रूट के भीतर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका पाई का स्क्वायर इंटू आर पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। ठीक है, एक पाई से इस पाई को आप कैंसिल कर सकते हो, एक आर को भी आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। इसके बाद क्या करो, देखो इसके बाद तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो ये एस स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1/आर स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बन जाएगा पाई स्क्वायर आर पावर 6 प्लस 9 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, इस आर स्क्वायर का अंदर मल्टीपल करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर बराबर में पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर केवल 4 बचेगा, देखो 6 पावर है ना, आर स्क्वायर का भाग चला जाएगा तो आर की पावर 4, और प्लस में 9 इंटू वी का स्क्वायर इंटू आर की पावर लिख दें माइनस का 2। ठीक, ऊपर ले जाओगे -2 पावर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, एस स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, तो देखो ध्यान दें, मान लेते हैं एस स्क्वायर बराबर कोई राशि मान लें, एस स्क्वायर बराबर यू, तो यू बराबर हमारे पास ये हो जाएगा कितना, आपको लिखना है पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 प्लस में लिखना है 9v स्क्वायर इंटू में आर की पावर -2। इसका अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो मैक्सिमा मिनिमा तभी तो ज्ञात कर पाते हैं जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो du ओवर डी आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू में 4r का क्यूब होगा, प्लस में 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और यहां लिख दें -2 इंटू आर पावर -3। ठीक है, थोड़ा और आगे देखो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर का क्यूब माइनस का, ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 वी का स्क्वायर, और अपॉन में लिख दें या यही लिखा रहने दें माइनस का 3 पावर इंटू में आर पावर -3। तो को यहां लिख दें, इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक, डी यू ओवर डी आर, 1 नंबर यहां पड़ा था तो यहां पर 2 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या करना है, देखो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी यू ओवर डी आर बराबर क्या लिखना है 0। ठीक है, तो चलो इसको हम 0 के बराबर लिख दें, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब माइनस में 18 वी स्क्वायर इंटू आर पावर -3 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसके बाद देखो हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब बराबर में लिखना है कितना, 18 इंटू वी स्क्वायर, अपॉन में आर क्यूब लिख दो, माइनस का है ना नीचे आएगा, और इधर ले आओगे तो 3 3 6 पावर हो जाएगा, आर पावर 6 बराबर हो जाएगा 18 इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहो तो देखो 2 से 2 बार और यहां पर 9 बार इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर इसका हम यहां पर देखो थोड़ा वर्गमूल लें तो यहां पर हो जाएगा 3 पावर मानी आर क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना 3, वी स्क्वायर का वी, और अपॉन में लिखना है √2 और पाई, यहां पर पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा कितना √2 इंटू में आर क्यूब इंटू में पाई, और अपॉन में लिखना है 3। ठीक है, देखो फिर से समझो, देखो v बराबर, ये देखो दोनों राशियां इधर आएंगी और 3 का भाग लग जाएगा, तो v बराबर ये निकल आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमें यहां पर डबल डिफरेंशिएट करना है, आपको लिखना है समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर दोबारा से फिर अवकलन कर दें, तो यहां पर देखो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2u ओवर dr2 बराबर, ये देखो 4 पाई स्क्वायर, ये तो आपका कांस्टेंट है, आर क्यूब का अवकलन करना है 3r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 18 वी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, ये r की पावर -3 का अवकलन, -3 पहले आएगा r पावर -4। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास बचेगा कितना 4
या हम ऐसे कहते हैं 4 और 3 का मल्टीपल, 4 दिया 12 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 18 दिया 54 वी स्क्वायर और अपॉन में लिख दें आर पावर 4। ये देखो हमारे पास जो डबल डिफरेंशिएट आया है, यहां लिख के देखो हम दिखा देते हैं आगे बिल्कुल अंत में। अब सवाल आपका पहुंचने जा रहा है बिल्कुल एकदम आखिरी चरण में। देखो क्या करते हैं, जो डबल डिफरेंशिएट हमने निकाला है उस डबल डिफरेंशिएट में ये आर की वैल्यू अगर रखें तो देखो सारे पद प्लस में है तो निश्चित रूप से ये प्लस का ही आएगा। तो यहां पर देखो आर की ये वैल्यू जो निकली है उससे हमने वी की वैल्यू निकाली है, यहां लिख दें वी बराबर √2, थोड़ा नीचे आए, v बराबर देखो √2 आर का क्यूब इंटू में पाई और अपॉन में 3 पर इस पर d2u ओवर dr2 बराबर कैसी वैल्यू दे रहा है, प्लस वैल्यू दे रहा है। और अगर प्लस वैल्यू देता है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो क्षेत्रफल है मानी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अतः शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। यही तो हमें सिद्ध करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नतम होगा। देखिए निम्नतम पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नतम होगा। तथा एक बात और आगे सिद्ध करनी है, क्या कि ये जो आपका ऊंचाई है वो आधार त्रिज्या की √2 गुनी होती है, ये भी सिद्ध करना है। तो देखो ऊंचाई तो यहां पे हमने निकाली है, समीकरण 1 में v का मान रख दें तो ऊंचाई के साथ त्रिज्या का संबंध आ जाएगा। यहां लिख दें समीकरण 1 में v बराबर √2 आर का क्यूब इंटू में पाई अपॉन में 3 रखने पर, क्या लिख दें, रखने पर। समीकरण 1 में v का मान लिखें तो ये हो जाएगा h बराबर 3 इंटू वी की वैल्यू कितनी लिखनी है, √2 इंटू आर का क्यूब इंटू में पाई और अपॉन में 3 और बटे में क्या है पाई आर स्क्वायर, बटे में लिख दें पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहां पर देखो 3 से 3 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई सीधा कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर क्यूब एक आर बचेगा है ना, तो ये हमारे पास बचेगा h बराबर √2 आर। देखो यही तो सिद्ध करना है कि ऊंचाई जो है वो काय की आधार त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो ऊंचाई बराबर आधार त्रिज्या की √2 गुनी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24वां। ठीक है, हमें सिद्ध करना था कि उसकी ऊंचाई आधार त्रिज्या की √2 गुनी होती है। एकदम क्लियर हो गया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट करके जरूर पूछ लें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। देखिए सभी प्रश्न जो बता रहे हैं परीक्षा में बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा बड़े भी हैं और ध्यान से भी समझना है। तो देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। देखो दो बातें हमें सिद्ध करनी है, शंकु का आयतन हमें महत्तम सिद्ध करना है और उसका अर्ध शीर्ष कोण जो है वो tan इनवर्स √2 प्रूव करके दिखाना है, जबकि हमें तिर्यक ऊंचाई उसकी दी गई है। देखो हम अगर चित्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ये आपका एक शंकु है और इस शंकु में हमें दिया गया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। यहां पर इसको देखो अगर इस तरीके से बना दें, ये कोण आपका अर्ध शीर्ष कोण कहलाएगा। ठीक है, ये कोण आपका अर्ध शीर्ष कोण कहलाएगा। अगर हम इस कोण को अल्फा मान लें तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई ये दी गई है। अगर इसका नाम कुछ इस प्रकार डाल दें ABC और यहां पर हम O बिंदु डाल देते हैं। ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से। इस शंकु का हमें आयतन महत्तम सिद्ध करना है और शंकु का आयतन तभी मिलेगा जब हमें त्रिज्या मिल जाए, जब हमें ऊंचाई मिल जाए। बस हमें दो चीजें की जरूरत है। तो यहां पर देखो ऊंचाई h हमें निकालनी है, त्रिज्या r हमें निकालनी है, जबकि हमें l मानी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। चलिए यहां पर देखो लिख लेते हैं। माना कोण हमने मान लिया, अर्ध शीर्ष कोण को क्या लिख दिया, CAO। माना कोण CAO बराबर हमने क्या लिख दिया, अल्फा। थीटा लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, एज यू लाइक, जैसे करो आप।
तो यहां पर देखो, इसमें देखो ये कर्ण है और ये लंब है, सॉरी आधार है। ये आधार और कर्ण में जो संबंध होता है वो कॉस संबंध होता है। हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार भुजा हमारी है कितनी, ए ओ, और कर्ण हमारा है ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस अल्फा बराबर ये हमारे पास हो जाएगा कितना, एच बटे एल। ठीक, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h बराबर हमारा निकल आएगा l इंटू कॉस थीटा। h मानी क्या हमने बताया, इस शंकु की ऊंचाई निकल आई। त्रिज्या की और जरूरत है। इसी वाले त्रिभुज में अगर हम साइन अल्फा बराबर निकालें तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, साइन बराबर हो जाएगा ओसी बटे, मानी ये लंब है ओसी और बटे में कर्ण हमारा एसी है। तो यहां पर अगर हम ओसी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दें, यहां लिख दें साइन अल्फा बराबर ओसी ये आर है और एसी ये एल है। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो आर बराबर हो जाएगा एल इंटू साइन थीटा, मानी साइन अल्फा। ठीक है, देखो त्रिज्या हमारी निकल आई और इसी प्रकार ये हमारी ऊंचाई निकल आई। जब दोनों चीजें हमें पता हो जाएं, शंकु की त्रिज्या पता है, शंकु की ऊंचाई पता है, तो निश्चित रूप से शंकु का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। लिख दें शंकु का आयतन। क्या होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अगर v से डिनोट कर दिया जाए तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मानी त्रिज्या, ये देखो त्रिज्या कितनी है, एल साइन अल्फा, और इसका स्क्वायर कर दें और इंटू एच, एच बराबर क्या है, देखो एल कॉस थीटा, एल कॉस अल्फा, अल्फा माना है तो अल्फा ही मानना भाई, कहीं अल्फा कहीं थीटा ऐसा लिख दिया तो गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आयतन हो गया कितना, आयतन हो गया, आयतन v बराबर हो गया 1/3 पाई, देखो l का क्यूब बन जाएगा, है ना, l स्क्वायर में l का गुणा करोगे l क्यूब बन जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये हो गया आयतन। ठीक है, अब आयतन निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो और समझो बात आगे। आयतन निकालने के बाद इसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो आपको करना है dv ओवर डी अल्फा, dv ओवर डी अल्फा। ठीक, अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका हमें अवकलन करना है। तो यहां पर देखो 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो आपका कांस्टेंट है, बस इसका ये देखो यहां पर गुणनफल के रूप में है ना, तो यहां पर गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, मानी साइन स्क्वायर अल्फा। सेकंड का अवकलन करेंगे, कॉस अल्फा का अवकलन कितना लिखना है, माइनस साइन अल्फा लिखना है, प्लस अब सेकंड वाला फलन लिखना है कॉस अल्फा, और फर्स्ट वाले का अवकलन करना है तो 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा लिख दें। ठीक, ये हमारे पास dv ओवर डी अल्फा का वैल्यू निकल आई कितनी, 1/3 पाई एल का क्यूब इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। देखो ध्यान दें, इसका इसमें मल्टीपल माइनस साइन क्यूब अल्फा, और प्लस में हो जाएगा 2 साइन अल्फा और इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अगर हमें आयतन को उच्चतम या निम्नतम सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, dv ओवर डी अल्फा बराबर 0 करते हैं, है ना। तो dv ओवर डी अल्फा बराबर अगर 0 लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई एल का क्यूब इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब अल्फा, प्लस में 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको बराबर क्या लिखना है, 0। इतना ठीक है। 1/3 पाई एल क्यूब कांस्टेंट संख्या है, अगर शून्य की तरफ ले जाओगे तो शून्य में भाग हो जाएगा, तो शून्य बन जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखो माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस में 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और इक्वल टू में कितना, 0। इसके बाद देखो और आगे कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, साइन अल्फा कॉमन लें तो ये हमारे पास बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और बराबर में क्या लिख दें, 0। और ध्यान से समझें कि अगर हम साइन अल्फा को 0 लिख दें तो ये अल्फा बराबर तो 0 हो जाएगा, जो हो नहीं सकता, अमान्य लिख दें, क्योंकि यहां पर देखो ये कोण बन रहा है तो 0 तो है नहीं, तो इसको क्या लिख दें, अमान्य। और यदि माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 0 लिखोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार हो जाएगा। या इसको हम अगर इधर डिवाइड में ले आए तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अर्थात इसको हम टेन स्क्वायर अल्फा लिख दें तो ये टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना, 2 हो जाएगा। या टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा √2।
ठीक है, या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स √2। ठीक है, इसके बाद इस अल्फा का मान कहां रखना होता है, डबल डिफरेंशिएट में रखना है। तो चलिए अब देखो समीकरण 1 का हम दोबारा से अवकलन करते हैं। यहां देखो समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर दें, लिख दें समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो यहां पर देखो समीकरण 1 का फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2v/d∝2 बराबर, देखो कितना हो जाएगा 1/3 पाई l³, ये तो आपका कांस्टेंट है। और इसके बाद जो बचेगा ब्रैकेट में उसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले माइनस साइन क्यू अल्फा का करना है, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो प्लस में 2 इंटू ब्रैकेट में, यहां पर देखो दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो लिख दें साइन अल्फा, ये तो फर्स्ट फलन हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा का कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और फिर कॉस अल्फा का लिखना है माइनस साइन अल्फा। फिर प्लस का निशान लगाएं, देखो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला फलन कितना है कॉस स्क्वायर अल्फा, और फर्स्ट वाले का अवकलन मानी साइन अल्फा का अवकलन कॉस अल्फा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया, देखो कितना, ये सेकंड वाले मानी समीकरण 1 का हमने दोबारा से अवकलन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हमने जो मान निकाले हैं साइन कॉस के मान निकाले हैं, वो आप tan अल्फा का मान देखो हमने निकाला है कितना, tan अल्फा बराबर √2। वहां से sin अल्फा और cos अल्फा के मान जब यहां पर निकालोगे तो ये प्लस वैल्यू देगा, सॉरी माइनस वैल्यू देगा। आपको लिखना नहीं है, ये लिखना है अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 पर d2v/d∝2 बराबर माइनस वैल्यू, डायरेक्ट लिखना है, बस लिख के नहीं दिखाना है। ठीक है ना, यहां लिख के नहीं दिखाना है, आपको लिखना है अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 पर d2v/d∝2 बराबर कैसी वैल्यू दे रहा है, माइनस वैल्यू। और जब माइनस वैल्यू देता है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मानी आपको ये लिख देना है सीधा कि आपका आयतन जो होगा वो कैसा होगा, अधिकतम होगा, जो कि हमें देखो अधिकतम आयतन सिद्ध करना है ना, तो आयतन अधिकतम होगा। जबकि याद रखना है ये अधिकतम आयतन कब होगा, जब अल्फा बराबर कितना हो, अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 हो। ये भी देखो हमें सिद्ध करना था कि अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 हो और उसका आयतन महत्तम हो, ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी थी। हो गया ना काम, यहां लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से तो बड़ा प्रश्न है, हमने बताया परीक्षा में बहुत ढेर सारी बार पूछा गया है, इसलिए आपको जरूर कंप्लीट करना है, हर हालत में करना है। मतलब ये जो अब प्रश्न आज बता रहे हैं थोड़े लेंथी प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, लेकिन आपको जरूर करना है, हर हालत में करना है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। ठीक है ना, बस इसमें से एक प्रश्न आपका और 26वां है जो कि आपका इसी प्रकार का है, और इसके बाद 2 प्रश्न और हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको करना है। तो चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन और 26वां है, उसको देख लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। यहां पर देखिए एक हम ये शंकु बना देते हैं, और इस शंकु कि अर्धशीर्ष कोण का मतलब क्या हुआ, देखो ये अर्धशीर्ष कोण कहलाएगा। हमें दिया क्या गया है, दिए हुए पृष्ठ मानी इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, और महत्तम आयतन इसका सिद्ध करना है, और इसका अर्धशीर्ष कोण का मान साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है, इतना है दिया गया है। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखें, दिया है शंकु का पृष्ठ, ठीक, पृष्ठ माने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ अगर S से लिख दें तो देखो वक्र पृष्ठ तो होता है πr_l, और यहां पर एक वृत्ताकार जो तली है उसका पृष्ठ कितना होता है πr² होता है। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ इसको कह सकते हैं, कितना होता है वक्र पृष्ठ प्लस तली का पृष्ठ, तली का पृष्ठ माने जो वृत्ताकार तली होती है उसका पृष्ठ कितना होता है πr²। यहां से इस प्रकार इसको लिखें S माइनस πr² बराबर में πrl, या L बराबर निकालें तो L बराबर हो जाएगा S माइनस πr² अपॉन में लिख दें πr। इस पर इक्वेशन नंबर हम 1 डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो हमें आयतन महत्तम सिद्ध करना है, तो यहां पर लिख दें शंकु का आयतन।
क्या लिख दें, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन को v से डिनोट कर दें। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, थोड़ा और आगे देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर हम ऐसे लिख दें, देखो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी कहें पाइथागोरस प्रमेय है ना ये। तो यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालें, h की, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है ना, इसको अगर हम पक्षांतर करके, चलो इसको लिखा रहने दें, तो यहां पर देखो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट l का मान यहां से जो हमने समीकरण 1 में निकाला है ना, यहां पर रख दें। कितना लिख दें, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें माइनस का आर स्क्वायर। इतना ठीक है। बस यहां पर l का मान पूरा रख दिया, वर्ग की जगह वर्ग लगा दिया, माइनस आर स्क्वायर अपना जगह है, जो कहते हो कुछ नहीं करना है। और आगे थोड़ा बढ़ाएं, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट में क्या लिखना है, देखो इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये यहां पर एलसीएम आएगा कितना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद देखो क्या बचेगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हम साथ साथ तोड़ देते हैं। तो देखो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस एस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आगे देखो यहां पर इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर आर की पावर 4। देखो समझे बहुत ध्यान से, ये पाई स्क्वायर है आर स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का गुणा जब इसमें करोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 है तो होगा। यहां से देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास ये क्या बचेगा, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो ये अंडर रूट में जो बचेगा वो बचेगा s का स्क्वायर माइनस ट्वाइस s पाई आर स्क्वायर, और चाहो तो नीचे वर्गमूल ले सकते हो, नीचे का वर्गमूल आ जाएगा कितना, पाई इंटू आर। ठीक, पाई इंटू आर। यहां से देखिए पाई से ये पाई कैंसिल कर सकते हो, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, है ना। तो v बराबर ये आपका इतना आ गया। एक काम और करते हैं, देखो यहां पर हमें चूंकि मैक्सिमा और मिनिमा तो तभी ज्ञात कर सकते हो जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर डिफरेंशिएट करने में थोड़ी वर्गमूल का निशान है, थोड़ी समस्या बढ़ेगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें, वर्ग करने से v का वर्ग हो जाएगा v स्क्वायर, और यहां पर देखो 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9 हो जाएगा, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर अंडर रूट ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस में ट्वाइस s पाई इंटू में r स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर इतना मिलेगा। तो इसको थोड़ा और आगे कुछ इस प्रकार बढ़ा सकते हो, देखो एक यहां से s दोनों जगह से कॉमन मिल जाएगा, बाहर निकाल लें, तो ये 1/9 इंटू s इतना बाहर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर का अंदर गुणा करें तो एक s बाहर निकल आया, एक s बचा, आर स्क्वायर अंदर गुणा कर दिया, माइनस में यहां से s बाहर आ गया तो देखो 2 बचेगा, पाई बचेगा, r का क्यूब बन जाएगा। कितना बन जाएगा, r का क्यूब, क्योंकि हमने यहां पर ये आर स्क्वायर है ना, अंदर मल्टीपल करोगे तो r का क्यूब नहीं बल्कि r की पावर 4 हो जाएगा, है ना, r पावर 4। क्लियर इतना। अब हम ये मान लेते हैं, मान लें v स्क्वायर बराबर कोई संख्या u मान लें। ठीक है, v स्क्वायर बराबर अगर u मान लें तो u बराबर आपका, देखो ध्यान दें, अगर u का मान मैक्सिमा निकलेगा तो v स्क्वायर का भी मान मैक्सिमा होगा, और v स्क्वायर का मान मैक्सिमा होगा तो इसका मतलब v का मान भी मैक्सिमा होगा। तो कुल मिला के हम इसका v स्क्वायर का मान हमने u मान लिया है, तो u बराबर आपको लिखना है कितना, 1/9 इंटू s ब्रैकेट में लिखना है s r स्क्वायर माइनस 2 पाई r की पावर 4। अब यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, du ओवर dr, r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दें, तो 1/9s ये तो कांस्टेंट है, s और आर स्क्वायर का अवकलन लिखना है 2r माइनस का ट्वाइस पाई, और यहां r की पावर 4 का लिखना है 4 इंटू आर का क्यूब। ठीक है, इसके बाद देखो इसको क्या करना है, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, 1/9 लिखना है, 1/9 इंटू s ब्रैकेट में लिखना है कितना, s इंटू में 2r माइनस का 4 दूनी 8 पाई इंटू आर का क्यूब। ठीक,
आपको पता ही है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए du ओवर dr बराबर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 लिखें तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू एस, ब्रैकेट में लिखेंगे 2sr माइनस का 8 पाई आर का क्यूब और बराबर में क्या लिखना है 0। ठीक है, ये 1/9s अगर पक्षांतर करेंगे तो उधर शून्य में चला जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2sr माइनस का 8 पाई आर का क्यूब बराबर में क्या लिखना है 0। तो थोड़ा और पक्षांतर करें तो देखो ऐसे हो जाएगा 2sr बराबर में कितना 8 पाई आर का क्यूब। देखो 2 से यहां पर कट जाएगा, ये 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, और r से r क्यूब ये r स्क्वायर बचेगा, तो s बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस पर कुछ नंबर डाल देते हैं, सेकंड डाल दें। ठीक है, देखो ध्यान दें, इस s की वैल्यू पर हमें डबल डिफरेंशिएट चेक करना है। यहां पर देखो इसका दोबारा से अवकलन करें तो ये हो जाएगा d2u ओवर dr2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1/9 और s ये तो इतना कांस्टेंट है, और ये आपका 2s ये भी कांस्टेंट है, r का अवकलन 1 माइनस का 8 पाई इंटू में r क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। इतना ठीक है। अब यहां पर देखो s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अगर रख दें यहां पर s का मान, तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, मतलब आपको लिखना है s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर d2u ओवर dr2 का मान कैसे निकलेगा, माइनस वैल्यू निकलेगा, और जब माइनस वैल्यू निकलता है तो क्या होता है आपका मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो आयतन आपका क्या हो गया उचिष्ट हो गया, माने अधिकतम महत्तम आयतन हो गया। तो यहां पर आ जाओ, थोड़ा इधर देख लें, तो यहां देख लें, देखो क्या अब करोगे इसमें, यहां पर आपको लिखना है s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर आयतन अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ठीक, अब देखो s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर आपको समीकरण 1 में रखना है, तो बस अगला काम आपका और सिद्ध हो जाएगा। देखो अगली जो कंडीशन है, ये साइन इनवर्स 1/3 जो अर्ध शीर्ष कोण सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। समीकरण 1 में s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर, ठीक रख दें, तो ये हमारे पास L बराबर आ जाएगा कितना, S की जगह लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और अपॉन में लिखना है पाई आर। ठीक है, तो अब L इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल कर दें, एक आर से एक आर कैंसिल कर दें, तो हम इस प्रकार देखो R अपॉन L बराबर निकालें तो 1/3 हो जाएगा। चित्र से देखें, चित्र से देखो यहां पर ये आपका L है, ये आपका R है, ये आपका H है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें R/L की, देखो ये क्या है आपका, ये लंब है, लंब बटे कर्ण मानी साइन अल्फा, यहां से चित्र से आप साइन अल्फा लिख सकते हो इसको। यहां साइन अल्फा बराबर देखो कितना हो जाएगा 1/3, तो निश्चित रूप से अल्फा बराबर कितना लिखना है साइन इनवर्स 1/3। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। ये यहां से कहां से हमने लिखा है, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें चित्र से साइन अल्फा बराबर आपको लिखना है कितना, साइन अल्फा बराबर R/L। ठीक है, और R/L का मान हमने 1/3 निकाल लिया, तो इस तरीके से साइन अल्फा बराबर 1/3, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, मानी अल्फा का मान जो हमारा सिद्ध करवाया गया था साइन इनवर्स 1/3 वो भी प्रूफ हो गया, और इसका आयतन महत्तम होता है ये भी प्रूफ हो गया। इतना क्लियर। मेरे ख्याल से अब 2-3 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको आपको खुद लगाना है, उन पर थोड़ा विचार करना है, बस बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर सीधा सीधा काम है, जो हमें फंक्शन दिया गया है उसका आपको पहली बार अवकलन करना है, उसको शून्य के बराबर लिखना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसको दोबारा से अवकलन करने के बाद उसको क्रिटिकल पॉइंट को रखना है। बस अगर दोबारा अवकलन में प्लस वैल्यू आ जाए तो लिखना है मिनिमा, और माइनस वैल्यू आ जाए तो लिखना है मैक्सिमा। सीधा सीधा वही उतना है और कोई खास बात नहीं है। तो यहां तक आप पहुंचे, यहां तक किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे